रंज व गम में मुब्तला हो। क्या तुमने हालात से परेशान होकर आँखों से आंसुओं की समुंदर बहा दिए हैं? तुम अल्लाह की ज़ात से क्यों ना उम्मीद होते हो? अल्लाह पर तवक्कल करो और फिर देखो, अल्लाह तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। याद रखना, अल्लाह इंतज़ार के बाद नवाजता है। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, दुआ तो उस चीज़ को भी तुम तक खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती। मोजिज़ों की राह तो अल्लाह आखिरी सांस तक भी खुली रखता है। अल्लाह बेखबर नहीं है, वो वाकिफ़ है तुम्हारे हर दर्द से। वो पहले तुम्हें आजमाएगा, फिर ऐसे नवाजेगा जैसे तुम्हें कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे बेहद पसंद आ जाता है। अल्लाह तक पहुँचने का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ तुम सोचते हो कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यही वो राह है जो तुम्हें अल्लाह तक पहुँचाती है। जब तुम अल्लाह की चाहत तक पहुँच जाओगे तो वो भी तुम तक तुम्हारी चाहत पहुँचा देगा। देखना, अल्लाह तुम्हारी ऐसे मदद करेगा कि तुम भी हैरान रह जाओगे। हो सकता है ये तुम्हारी आजमाइश के आखिरी लम्हात हों। देखना, जल्द ही अल्लाह तुम्हारे तड़पते हुए दिल को सुकून से भर देगा। देखना, अल्लाह जल्द ही अंधेरों को उजालों में बदल देगा। वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह तुम्हारी खाली झोली को अपनी रहमत से भर देगा। देखना, अल्लाह जल्द ही तुम्हारी मर्ज़ी को तुम्हारा मुक़द्दर बना देगा। जिसने मुक़द्दर लिखा है उसके पास मुक़द्दर बदलने के इख्तियारात भी हैं। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह की पहुँच में तो सारे मोजिज़ात हैं। अल्लाह बेखबर नहीं है, वो जानता है तुमने उसे कितनी बार पुकारा है। इस तकलीफ़ के बाद तुम्हारे सब्र का बहुत बड़ा सिला है। उसके एक गुण ने लाखों दिलों को जोड़ रखा है। उसके लिए तुम्हारा मुक़द्दर मोड़ना क्या मुश्किल है। जिसने मशरिक़ और मग़रिब मोड़ रखे हैं, वो तुम्हें भी समेट लेगा जैसे उसने दोनों जहां समेट रखे हैं। यह आजमाइश का वक्त लंबा नहीं हुआ, उसने तो बस तुमसे मुलाकात का वक्त बढ़ाया है।